नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी एक चमत्कारिक एक्सरसाइज के बारे में जिसे अगर आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो काफी सेक्स डिसऑर्डर जैसे कि शीघ्र पतन, नपुंसकता, वीर्य का कम बनना, इसके अलावा कुछ दूसरी बीमारियां जैसे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और प्रोस्टेट के मरीजों में इसे करने से काफी हेल्प मिलती है। दोस्तों, कीगल एक्सरसाइज को सबसे पहले आर्नोल्ड कीगल्स ने इन्वेंट किया था, जिन्होंने अपने पेशेंट को पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने के लिए इस एक्सरसाइज को एडवाइस किया था। तो दोस्तों, हमें पहले पेल्विक फ्लोर को समझना जरूरी है कि पेल्विक फ्लोर कहाँ से कहाँ तक होता है। दोस्तों, आपका जो पेशाब करने का जो होल है, जो ओरिफिस है, वहां से लेकर आपका जो पोटी करने का रास्ता है, उसके बीच का जो एरिया होता है वो पेल्विक फ्लोर कहलाता है। तो इसी एरिया के अंदर ये पेल्विक फ्लोर मसल्स फैली होती है, जैसे कि लिवेटर एनाई मसल्स। तो हमें इस मसल्स को कीगल एक्सरसाइज के थ्रू मजबूत करना होता है। तो दोस्तों, कीगल एक्सरसाइज जो है, इसके काफी यूज है। जैसा कि मैंने बताया, जो शीघ्र पतन के मरीज होते हैं, जिनके अंदर किसी स्त्री के साथ सेक्स करते समय वीर्य सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में निकल जाता है उनके अंदर, या जिन लोगों में लिंग में तनाव प्रॉपर नहीं आ पाता उन लोगों के अंदर, या जिन लोगों में वीर्य काफी कम और पतला बनता है उन लोगों के अंदर। इसके अलावा जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के मरीज होते हैं, जिनमें कभी थोड़ा सा खांसते छींकते समय उनका यूरिन निकल जाता है, या फिर जब यूरिन की इंपल्स आती है, अर्ज आती है, तो वे टॉयलेट की तरफ जब बढ़ते हैं तो टॉयलेट पहुंचने से पहले ही उनका पेशाब निकल जाता है। या फिर जो प्रोस्टेट के मरीज हैं, जिनमें पेशाब खुलकर नहीं आता, रुक रुक कर आता है, उन लोगों में यूरिन का फ्लो अच्छा होता है इस एक्सरसाइज के थ्रू। तो इस एक्सरसाइज के काफी फायदे हैं, लेकिन आज हम सेक्स डिसऑर्डर के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, कीगल एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, इन्हें हमें स्ट्रेंथन करना होता है। तो दोस्तों, कीगल एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हमारा एम होगा, हम कीगल एक्सरसाइज में उस मसल्स को पहचाने जो कि पेल्विक फ्लोर के मसल्स कहलाते हैं, यानी कि लेवेटा एनाई। तो दोस्तों, हमें इसे पहचानने के दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि जब भी आप दोस्तों पेशाब करते हैं तो आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपने अचानक से पेशाब रोका। तो अचानक से पेशाब रोकते समय हमारे पेनिस के लिंग के बेस पर जो मसल्स हमें कॉन्स्ट्रिक्ट होती हुई महसूस होती है, वही होती है पेल्विक फ्लोर मसल्स। इसके अलावा अगर हम जब पोटी करते हैं या हम गैस पास करते हैं, तो अचानक से हम पोटी निकलने को रोकते हैं या गैस पास होने से रोकते हैं, तो उस समय हमारा जो एनस के आसपास की जो मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, संकुचित होती है, उसे हम बोलते हैं पेल्विक फ्लोर की मसल्स। तो ये दोस्तों होती है पेल्विक फ्लोर की मसल्स, जिन्हें हमें स्ट्रेंथन करना है। तो अब ये है कि इसे करें किस प्रकार से। तो दोस्तों, इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है स्लो कीगल एक्सरसाइज और एक होता है फास्ट कीगल एक्सरसाइज। तो दोस्तों, स्लो कीगल एक्सरसाइज में हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले अपना जो लिंग होता है, लिंग को हमें अंदर की ओर, चाहे लिंग शिथिल स्टेज में हो, यानी जब लूज हो, उस समय हमें लिंग को अंदर की ओर और ऊपर की ओर यूं खींचना होता है 10 सेकंड के लिए, फिर छोड़ देना होता है। फिर उसे कोस्ट्रिक्ट करना होता है अंदर की तरफ, फिर छोड़ देना होता है। फिर हमें वापस लिंग को अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट करना होता है, अंदर की तरफ खींचना होता है, फिर छोड़ देना होता है। तो ऐसा हमें करीब 10 बार करना है। 8 से 10 बार हम कर सकते हैं। उसके बाद 8 से 10 बार का एक सेट बनता है, और इसे हमें दिन में 3 बार करना है। और इसके बाद हमें दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, हमारा जो पोटी का रास्ता है, जो लेटरिन का रास्ता है, एनस, हमें क्या करना है, एनस को अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट करना है और अंदर की तरफ खींचना है, फिर रिलैक्स कर देना है 10 सेकंड में। फिर 10 सेकंड में हमें उसे अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, अंदर की तरफ पोटी के रास्ते को खींचना है 10 सेकंड तक, फिर उसे रिलैक्स कर देना है। फिर वापस हमें 10 सेकंड के लिए पोटी के रास्ते को अंदर की तरफ खींचना है, फिर अंदर की तरफ खींचना है, फिर रिलैक्स कर देना है। इसे भी करीब 10 बार करना है, और ये भी एक सेट है, तो इस सेट को भी दिन में करीब 3 बार करना है। तो इसे तो दोस्तों हम बोलते हैं स्लो कीगल एक्सरसाइज। इसके अलावा एक होती है फास्ट कीगल एक्सरसाइज। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमने जो हमारा लिंग लिंग को हमने जो अचानक से हमें अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ कोस्ट्रिक्ट करना है, फिर छोड़ देना है। इस बार हमें 10 सेकंड के लिए रुकना नहीं है, बस 1 सेकंड कोस्ट्रिक्ट करना है, छोड़ देना है, कोस्ट्रिक्ट करना है, छोड़ देना है। लिंक को फिर अंदर की तरफ कोस्ट्रिक्ट करना है, फिर छोड़ देना है। लिंक को अंदर की तरफ कोस्ट्रिक्ट करना है, फिर छोड़ देना है। ऐसा हमें करीब 10 सेकंड में 10 बार करना है, और ये स्टेप दिन में करीब 6 बार हमें करना है। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमारा जो एनएस पोटी वाला जो एरिया है, पोटी वाला जहाँ से पोटी निकलती है, उस एरिया को हमें अंदर की तरफ कोस्ट्रिक्ट करना है, छोड़ देना है। फिर 1 सेकंड कोस्ट्रिक्ट करना है, फिर छोड़ देना है। फिर 1 सेकंड के लिए कोस्ट्रिक्ट करना है, फिर छोड़ देना है। फिर 1 सेकंड के लिए कोस्ट्रिक्ट करना है, फिर छोड़ देना है। यूं करके 10 सेकंड में 10 बार हमें उसे कोस्ट्रिक्ट करना है फास्ट, और छोड़ देना है। फास्ट कोस्ट्रिक्ट करना है, फिर छोड़ देना है। तो दोस्तों, इसे भी हमें दिन में करीब 6 से 8 बार करना है। तो दोस्तों, ये दो टेक्निक है, स्लो कीगल एक्सरसाइज और फास्ट कीगल एक्सरसाइज की, जिसको यूज करके हम अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स को
मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों कीगल एक्सरसाइज के लिए कुछ बेसिक चीज़ें ये होती है कि एक तो आपको इसे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि इस एक्सरसाइज को करते समय आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, सांस को रोकना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करना है। दूसरा, आपको अपना जो ब्लैडर है उसे एम्प्टी रखना है एकदम, यानी कि अपने आपको पेशाब करने के बाद ये कोशिश करनी है ये एक्सरसाइज करें। और आपको मन में एक बात रखनी है दोस्तों, जहाँ अगर शीघ्र पतन का आपका या फिर नपुंसकता का इलाज चल रहा है, प्रोस्टेट का इलाज चल रहा है, तो दवाइयाँ तो चलेगी ही चलेगी। इन एक्सरसाइज का सिर्फ एडिटिव रोल होता है। अगर दवाइयों के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें जल्दी फर्क पड़ता है। और इन एक्सरसाइज को यूज करते समय आपको दिमाग में एक बात बिठानी पड़ेगी कि जिस प्रकार दोस्तों अगर हम अपने बाइसेप्स के मसल्स बनाते हैं, चाहे हम ट्राइसेप्स के मसल्स बनाते हैं, शोल्डर के मसल्स बनाते हैं, तो हमें कुछ महीने लगते हैं, अचानक से मसल्स नहीं बनती। हमें 6 से 8 महीने लगते हैं मसल का बल्क बनने में। उसी प्रकार से दोस्तों पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है, ऐसा नहीं है आप सोचो 10 दिन मैंने कर ली मेरा शीघ्र पतन ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपको ये एक्सरसाइज करीब 3 से 6 महीने तक करनी पड़ेगी रेगुलर दवाइयों के साथ, तब आपको अच्छा फर्क पड़ेगा और आपकी जो वीर्य को रोकने की जो पावर है, जो क्षमता है, आपकी जो स्तंभन पावर है, वो बढ़ेगी और आपका सेक्स करने का ड्यूरेशन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। और आपके पेनिस के अंदर पहले से ज़्यादा ब्लड फ्लो आने लग जाएगा। और पेनिस में जब ब्लड फ्लो अच्छा आएगा तो पेनिस इरेक्ट भी अच्छे से होगा, उसमें तनाव भी अच्छे से आएगा। इस प्रकार से जो प्रोस्टेट के मरीज होते हैं उनके अंदर जो यूरिन का जो फ्री फ्लो नहीं हो पा रहा है, वो फ्री फ्लो भी अच्छे से हो पाएगा। और आपको जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम रहती है कुछ लोगों में, वो भी दूर हो जाएगी। तो कीगल एक्सरसाइज दोस्तों एक सब्र के साथ रखने करने वाली एक्सरसाइज है, जो आप रेगुलर कीजिए और अपनी दवाइयों को भी साथ साथ में लीजिए। अब दोस्तों कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां हमें ये नहीं करनी होती, जैसे अगर किसी इंसान को ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी कि पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट हो, या फिर कोई यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर हो, या फिर किसी को पेनिस के अंदर यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ हो, उन केसेस के अंदर हमें कीगल एक्सरसाइज नहीं करनी होती, उसे अवॉइड करें। बाकी केसेस में आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आपकी जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं लिवेटर है नाई, वो अच्छे से मजबूत हों और आप अपनी सेक्स की बीमारियों को, जैसे कि खासकर जो सबसे बड़ी बीमारी आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान के अंदर दिखती है, वो है शीघ्र पतन, उससे आप प्रॉपर निजात पा सकें। इसलिए दोस्तों दवाइयों का अपना रोल है, एक्सरसाइज का अपना रोल है, लेकिन दोनों की जब कंबाइंड अप्रोच होती है, मेडिसिन प्लस एक्सरसाइज, तो आपको जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, जल्दी मिलता है और अच्छा मिलता है और दूरगामी मिलता है, हमेशा हमेशा चलने वाला मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कीगल एक्सरसाइज का प्रोसेस समझ में आया होगा, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, इसका जो टेक्निक है वो समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ आई हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।